Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc. Again and again, if you like my channel, if you like physics के notes, then please subscribe my channel and share with your friends. क्योंकि तो जब सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और फिजिक्स से रिलेटेड ऐसे अपने चैनल अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखना होती है जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट प्रोवाइड हो सकें. जिन जिसने से पहले मेरे चैनल फिजिक्स से रिलेटेड देखिए से पता है कि मेरी क्लास BSc MSc की बुक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स चली जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक शुरू करूँगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. Fermi level in the intrinsic semiconductor. What is a semiconductor? What is the intrinsic semiconductor? What is the intrinsic semiconductor? इस रिलेटेड में चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देखिए जाकर देख सकते हैं. फर्मी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फर्मी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देखिए वो भी मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं. एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर. देखो एक्सट्रिंसिक के दो होते हैं, पहले हम एन लेंगे फिर हम पी लेंगे. ठीक है, तो पहले हम एन लेते हैं कि इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल लाइज अबव द मिडल ऑफ द एनर्जी गैप बिकॉज देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड. जो कि मैंने आपको पहले ही भी इससे पहले जो वीडियो डाली है अपने चैनल में तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो फर्मी लेवल होता है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक है, वो कहाँ पे लाई करता है. बिकॉज देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड देन देयर आर होल्स इन द वैलेंस बैंड. ऑन द अदर हैंड इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, देखो मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर को लिया है, फर्मी लेवल लाई करता है बिलो द मिडल ऑफ द एनर्जी बिकॉज below the middle of the energy because there are fewer electron in the conduction band than there are hole in the valence band. ये देखो, ये एनर्जी के अबव कौन सा एन टाइप, एन टाइप एनर्जी गैप के अबव, पी टाइप एनर्जी गैप के बिलो. EF किसके है, EG के जो है एनर्जी गैप के ऊपर है एन टाइप में, और पी टाइप में जो हमारे EF है वो एनर्जी गैप के नीचे है. यही तो लिखा है मैंने इसमें भी, मिडल ऑफ द बिलो द मिडल. ठीक है, देखो बिलो द मिडल किस में लिखा है मैंने यहाँ पे, पी टाइप सेमीकंडक्टर में बिलो द मिडल एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर में अबव द मिडल. ठीक, मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ. ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है. पी टाइप सेमीकंडक्टर है, वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है. एन टाइप सेमीकंडक्टर मैंने पहले आपको बताया था कि नीचे वैलेंस बैंड से 0 शुरू करके EG पर रखते हैं, और पी टाइप में 0 से रखकर EG पे रखते हैं. ED डोनर लेवल कंडक्शन बैंड के नीचे लाई करता है. इसे डिवीजन अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देख सकते हैं. वैलेंस बैंड में पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल वैलेंस बैंड के ऊपर लाई करता है. इसे डिवीजन अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देख सकते हैं. ठीक है, जो मुझे फर्मी लेवल जो शो करना होता है वो हमेशा डोनर लेवल और एक्सेप्टर डोनर लेवल फॉर एन टाइप में फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड और डोनर लेवल के बीच में से लाई करता है, और पी टाइप में हमेशा वैलेंस बैंड और एक्सेप्टर लेवल के बीच में से लाई करता है. ठीक, यहाँ पे ये डोनर लेवल नीचे की तरफ हो रहा है, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ हो रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको बताऊँगी. ठीक, तो मेरा डायग्राम कंप्लीट हुआ. जब 0 से EG है तो आप 0 से EG ऊपर की तरफ लेंगे, और जबकि 0 से EG है नीचे की तरफ है तो आप E की वैल्यू नीचे से लेंगे. ठीक, तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया. तो स्टार्ट करते हैं. इन एन टाइप सेमीकंडक्टर में एट T इज इक्वल्स टू 0 पर हमारा डोनर लेवल आर ऑक्यूपाइड. क्यों, क्योंकि डोनर लेवल में जब आपका टेम्परेचर है नहीं तो डोनर लेवल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब ऑक्यूपाइड रहेगा. बट देयर आर नो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन तभी तो जाते हैं जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो. यहाँ पे हमने टेम्परेचर 0 रख रखा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे. देयर आर नो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड. देयरफॉर EF जो फर्मी लेवल होगा वो लाई करेगा बिटवीन द डोनर लेवल एंड द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, जो कि मैंने आपको भी दिखाया था फिगर में.
एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज, यदि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूँ अबव द एब्सोल्यूट जीरो, अब हम T इक्वल्स टू जीरो से वैल्यूज़ की बढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन आर रेज फ्रॉम द डोनर लेवल, क्योंकि डोनर लेवल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, वो डोनर लेवल से जाएंगे टू द कंडक्शन बैंड की तरफ, और फर्मी लेवल का क्या हो जाएगा, वो मूव डाउन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड की ओर जा रहे हैं, तो हमारे इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा फर्मी लेवल में, तो हमारा फर्मी लेवल क्या होगा, वो मूव डाउन कर जाएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, कंडक्शन बैंड में, ठीक, तो डाउन करेगा, फिर से हम बढ़ाते जाएंगे, फिर से वो और डाउन होता जाएगा, वही मैंने इसमें लिख रखा है, विद फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर द थर्मल एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस टू द कंडक्शन बॉन्ड, दोबारा से बढ़ाएंगे, अब वैलेंस बैंड से भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे कंडक्शन बैंड की तरफ, और फिर से फर्मी लेवल ड्रॉप करेगा, मतलब नीचे गिरेगा, मोर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एनर्जी गैप, सेंटर ऑफ द एनर्जी गैप में देखो हीरा फर्मी लेवल गिर रहा है, सेंटर ऑफ द एनर्जी गैप, Pg/2 क्या, सेंटर ऑफ द एनर्जी गैप, ठीक है, फिगर ए, और व्हेन द नंबर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन drop more toward the center of the energy gap, or when the number of these electron in the conduction band, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ज़्यादा हो जाएंगे than the donor इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्या होगा, फर्मी लेवल और गिर जाएगा नियरली द सेंटर ऑफ द एनर्जी गैप, और अंडर दिस कंडीशन, इस कंडीशन में जो वो नियरली पहुंच जाएगा सेंटर ऑफ द एनर्जी गैप में, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड एंड दैट ऑफ होल इन द वैलेंस बैंड बिकम इक्वल हो जाएगी, है ना, क्योंकि जो मैंने आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताया था, जिसे नहीं जाकर देखी उस वीडियो में चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमारा जो फर्मी लेवल होता है वो बीच में लाई करता है, ठीक है, और यदि हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, तो फर्मी लेवल क्या हो रहा है, वो ड्रॉप करे जा रहा है, और ड्रॉप करके वो कहाँ पे लाई कर रहा है, कंडक्शन बैंड में, जो मैंने लिखा देखो फर्मी लेवल ड्रॉप टू सेंटर ऑफ द एनर्जी गैप में, ठीक, इसका मतलब क्या है कि यदि हम अंडर दिस कंडीशन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द कंडक्शन बैंड एंड डेट ऑफ होल इन द वैलेंस बैंड क्या हो जाएगी, बिकम इक्वल हो जाएगी, और क्रिस्टल बिहेव लाइक एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्यों, क्योंकि फर्मी लेवल नियरली आ जाएगा सेंटर ऑफ एनर्जी गैप के, तो इसलिए वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी फर्मी लेवल एनर्जी गैप में लाई करता है, फर्मी लेवल सेंटर ऑफ द एनर्जी गैप में होता है, ठीक, जिसने नहीं जाकर देखी उसे जाकर भी मेरे चैनल में जाकर देख सकता है। सिमिलरली, ठीक है, ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा पैनिक ना करने के लिए मैंने इसको शॉर्ट में बना दिया कि सिमिलरली फॉर यदि पी टाइप सेमीकंडक्टर में कहूँ कि एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करूँगी, द फर्मी लेवल मूव फ्रॉम बिटवीन द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, ठीक है, इसमें उल्टा होगा क्योंकि इसमें होल है, तो फर्मी लेवल मूव फ्रॉम बिटवीन द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, ये देखो ये क्या है, पी टाइप, फर्मी लेवल मूव फ्रॉम टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप में अब रियलाइज करेगा, बिटवीन द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड and the accepted level at T is equals to 0 to the center of the energy gap at the high temperature, इसमें ऐसी होगा जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब इसका भी फर्मी लेवल सेंटर ऑफ द एनर्जी गैप में होगा, सेंटर ऑफ द एनर्जी गैप में लाई करेगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें भी यदि टेम्परेचर हाई करेंगे तो वो भी किसमें बदल जाएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। फिर देखिए क्या लिखा मैंने, एट लो टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर लो कर दें मतलब Eg की वैल्यू ज़्यादा होगी KT से, क्योंकि टेम्परेचर लो कर दे के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी हम बढ़ा रहे हैं, Eg एनर्जी गैप, कंडक्शन इज ड्यू मोस्टली टू द इम्प्योरिटी, जब टेम्परेचर कम होता है तो जो कंडक्शन होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वो उसकी इम्प्योरिटी के कारण होता है, बिकॉज देयर इज अ लिटिल थर्मल एक्साइटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और लेकिन यदि हम टेम्परेचर हाई करते हैं, तो जो कि आपको अपने दोनों में पढ़ लिया अभी कि जब हम टेम्परेचर हाई करते हैं तो हमारा फर्मी लेवल कहाँ पे लाई करने लग जाता है, एनर्जी गैप में, सेंटर ऑफ द एनर्जी गैप में, तो एट हाई टेम्परेचर पर वो किसकी तरह बिहेव करता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह। और ये लिखा है मैंने कि द इम्प्योरिटी लेवल हैव बीन यूज्ड अप एंड द सेमीकंडक्टर कंडक्ट्स एज थ्रू इट्स वर इंट्रिंसिक, ठीक। सो टॉपिक मेरा यही कंप्लीट हुआ कि फर्मी लेवल फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
स्टार्ट करता है। एक सेमीकंडक्टर में कंटेन करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और होल, ठीक है। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल होंगे विच आर जनरेटेड, जो जनरेट होगा पेयर में करते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हटेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, तो वो पेयर में कर होते हैं ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन। थर्मल एक्साइटेशन का मतलब क्या है कि एक जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तब उसमें एक्साइटेशन होता है, एक उनके अंदर अपने आप में उनके अंदर एक अलग से एक ऊष्मा होती है जिसे कहते हैं हीट होती है ना। विदाउट टेम्परेचर के भी इलेक्ट्रॉन और होल विदाउट एक्सटर्नल फील्ड के भी इलेक्ट्रॉन और होल मूव करते हैं अपने अंदर सेमीकंडक्टर में। तो उसको क्या कहते हैं, उस एक्साइटेशन को कहते हैं, उसे कहते हैं थर्मल एक्साइटेशन, जो विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, ठीक है। द रेट ऑफ थर्मल जनरेशन, रेट ऑफ थर्मल जनरेशन देखो मैंने क्या लिख रखा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड में इलेक्ट्रॉन होल पेयर कितने हुए, ठीक है। वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल कि मटेरियल हमारा कैसा होता है सेमीकंडक्टर, एंड इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी करता है डिनोट, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अलॉन्ग विद देयर जनरेशन, जैसे उनके जनरेट होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल कंटिन्यू टू रिकम्बाइन, वो एक दूसरे से रिकम्बाइन होंगे क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है। जब वो दूसरे से रिकम्बाइन होंगे तो वो डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि यदि +1 -1 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 मतलब यहाँ पे क्या डिसअपियर होता है, ठीक। द रेट ऑफ रिकम्बिनेशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल प्रेजेंट। जो रेट ऑफ रिकम्बिनेशन का वो डिपेंड किस पे करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल जो प्रेजेंट होंगे। That is the rate of recombination is given by R is equals to R NeNH. NeNH number of electron or hole in it respectively are proportionally constant for the material under equilibrium condition। जो होगी जो रेट होगा हमारा जनरेशन का कि जिसमें वो जनरेट हो रहे हैं वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन के, कि कितने रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। दैट इज G इज इक्वल्स टू R NeNH। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में NeNH बराबर होते हैं, तो R इज तो हमारा G इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R Ni का स्क्वायर। Ni क्या हो गया हमारी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। और यदि मैं इसमें इम्प्योरिटी कर दूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी है, तो यदि मैं डॉट सेमीकंडक्टर का करूँ तो बल्क ऑफ द एटम और स्टील G और Sc एंड द थर्मल जनरेशन रेट इज अनचेंज फ्रॉम द इंट्रिंसिक वैल्यू। कुल मिला के यदि मैं इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूं, ठीक है, ये जो मेरा सबसे पहले आपसे मास, ये जो मेरा Ne इज इक्वल्स टू NH Ni के स्क्वायर है, इसे मास सेक्शन लोग कहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब यदि मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं तो उसमें क्या होगा, Ne इज इक्वल्स टू Nd प्लस के NH। ये कैसे हुआ कि यदि मैं न्यूट्रल, देखो मैंने फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यदि मैं न्यूट्रलिटी की बात करूँ तो सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, N क्या है देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH क्या नंबर ऑफ होल, और Nd भी क्या देता है हमें पॉजिटिव आयन, तो इसलिए मैंने इसको NH से प्लस कर दिया। देखो कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ डोनर एटम, Nd मतलब डोनर एटम, ठीक है, क्योंकि Nd में एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, डोनर एटम होते हैं, और ये जो डोनर एटम होते हैं ये आयोनाइज होते हैं और हमें पॉजिटिव गिविंग Nd पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव आयन पर मीटर क्यूब। तो यदि न्यूट्रलिटी की बात करेंगे तो पॉजिटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव होगा, नेगेटिव इज इक्वल्स टू Ne पॉजिटिव Nd प्लस के NH। लेकिन क्या होता है एन टाइप के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज़्यादा होती है नंबर ऑफ होल से, जो मैंने आपको बताया था, तो Ne लगभग किसके हो जाएगा, Nd के हो जाएगा। और यदि एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए मैं इसका यूज़ करूँ, इस वाली इक्वेशन का मास सेक्शन लो का यूज़ करूँ, तो मेरी NH की वैल्यू क्या आ जाएगी, Na का स्क्वायर Ne लगभग Nd, ठीक। सिमिलरली पीटा सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, तो A आ गया और NH के बराबर होता है वो, ठीक। और इस सिमिलरली फिर से मैं मास सेक्शन लॉ की वैल्यू क्या करूँ, तो Na की वैल्यू क्या आ जाएगी, Na स्क्वायर अपॉन Na, और Na क्या होता है, डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम। सो ये टॉपिक हमारा यही कंप्लीट हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल एन टाइप ऑफ इंटर सेमीकंडक्टर, मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दोनों के लिए हो गया। सो अगेन मैंने जितना आप तो पढ़ा दिया, रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। इसके अलावा यदि 9, 10, 11, 12 BSc के स्टूडेंट को फिजिक्स से रिलेटेड पूछना तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। BSc के स्टूडेंट सुन ही रहे हैं, वो भी अपना टॉपिक पूछ सकते हैं, कोई भी जो फिजिक्स से रिलेटेड हो। अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि जब मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, फिजिक्स से वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर
में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है. So for examination purpose notes are most important. So please subscribe my channel and share with the friend ताकि उनको भी आपके तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके. Again please subscribe my channel, share with the friend. Okay student, bye.